नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए याद है आपको? अरे वही यार, जिसको लेके दिल्ली के शाहीन बाग में बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन और बहुत लंबा आंदोलन चला था, खूब बवाल मचा था। वही तो खबर ये है कि केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से ठीक पहले देश में सीएए लागू करने वाली है। वैसे तो दिसंबर 2019 में इसे संसद से और राष्ट्रपति से दोनों से मंजूरी मिल गई थी, लेकिन इसी तरह के विरोध प्रदर्शन के चलते देश में इस कानून को लागू नहीं किया गया था। अब सरकारी सूत्रों के जरिए जो खबर मिली है वो ये है कि सरकार ने सीएए के लिए नियम और साथ ही साथ एक पोर्टल भी तैयार कर लिया है और जिसे अगले महीने यानी मार्च के पहले ही हफ्ते में लागू किया जा सकता है। अधिकारियों ने बताया कि पोर्टल इसलिए बनाया गया है क्योंकि ये पूरा प्रोसेस एक ऑनलाइन प्रोसेस होगा। अब ऑनलाइन प्रोसेस होगा तो उसके लिए पोर्टल की जरूरत है। साथ ही नागरिकता के लिए आवेदन करने वालों को वो साल भी बताना होगा कि कब उन्होंने बिना किसी यात्रा दस्तावेज या किसी भी डॉक्यूमेंट के बिना भारत में एंट्री की थी। हालांकि इसके अलावा उनसे और कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। तो कुल मिलाकर अब ये साफ हो चुका है कि देश में जल्दी ही सीए लागू हो जाएगा। हाल ही में खुद गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि सीए जो है वो देश का कानून है और ये चुनाव से पहले जल्द लागू होगा। साथ ही उन्होंने भी बताया कि इस कानून के तहत किसी की नागरिकता तो नहीं छीनी जाएगी, बल्कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से उत्पीड़न झेल कर आए अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो अब इंतजार है तो सिर्फ सरकार की तरफ से उस आधिकारिक ऐलान का, जब सरकार ऐलान कर देगी कि देश में सीए लागू कर दिया गया है। खैर, लोकसभा चुनाव से पहले आज दिन भर राज्यसभा चुनाव के दौरान बहुत तगड़ा बवाल मचा। मंगलवार को यूपी से राज्यसभा की 10, हिमाचल प्रदेश से 1 और कर्नाटक की 4 सीटों पर वोटिंग हुई। अब वोटिंग तो जो हुई सो हुई, लेकिन यूपी से लेकर कर्नाटक तक खूब नाटक भी हुआ। लेकिन सबसे बड़ा नाटक हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ, जो अब भी चल रहा है। दरअसल राज्यसभा चुनाव की वोटिंग खत्म होते ही बीजेपी ने दावा किया कि कांग्रेस के करीब 9 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है और ऐसे में अब ये सरकार अपना बहुमत खो चुकी है। खबर ये भी आई कि बीजेपी अब हिमाचल की सुक्खू सरकार के खिलाफ जल्द ही अविश्वास प्रस्ताव भी ला सकती है। लेकिन शाम होते होते बवाल इतना बढ़ गया कि हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने ये आरोप लगा डाला कि भाई बीजेपी ने हमारे कुछ विधायक किडनैप कर लिए। सुनिए उन्होंने क्या कहा पहले तो। और विपक्ष के नेता काउंटिंग हॉल के पास आकर बार बार काउंटिंग ऑफिसरों को धमका रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। अभी आपने अभी देखा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार आके बोल रहे हैं कि वोट क्यों डालने दिया। अगर आप वोट ही नहीं डालने देंगे तो कैसे राज्यसभा में चुनावों में वोटों की गिनती कैसे शुरू होगी? कितनी देर इन्होंने वोटों की गिनती को रोकी है। मैं भारतीय जनता पार्टी की जो हिमाचल इकाई के जो नेता है उनको कहना चाहूंगा, सब्र रखिए और इतना ज्यादा लोगों को दबाव में मत डालिए। और जो विधायकों को लेकर सीआरपीएफ की और हरियाणा पुलिस की कॉन्वे जो लेके गई है, वो 5-6 विधायकों को लेकर गए हैं। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि जो लोग गए हैं उनके परिवार के लोग उनसे संपर्क कर रहे हैं और वो अपने परिवार से जरूर संपर्क करें। और इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। लोकतंत्र में मत पक्ष और विपक्ष दोनों रहते हैं, लेकिन विपक्ष जिस प्रकार की गुंडागर्दी हिमाचल प्रदेश में करने की कोशिश कर रहा है, हिमाचल की जनता उसको कभी स्वीकार नहीं करेगी। अरे भाई, अभी तो काउंटिंग शुरू होगी और हमारे पास पूरी मेजोरिटी है। डोंट वरी, आप घबराइए मत। आपको पूरी मिलेगी। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, हिमाचल की जनता के साथ हम खड़े होकर जिस प्रकार का ये गंदा घिनौना खेल भारतीय जनता पार्टी की सरकार खेल रही है, हिमाचल की संस्कृति इस चीज को कभी पसंद नहीं करती है। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ विधानसभा खरीद फरोख्त का तो अभी जो लग रहा है, जिस तरह से वो लोगों ने अभी किडनैप करके ले जा रहे हैं, जिसका की बस के चित्र हमें मिले हैं, तो हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में इस प्रकार के लोकतंत्र को जिस प्रकार हत्या करने की कोशिश की जा रही है, ये हम हिंदुस्तान की जनता और हिमाचल की जनता। हालांकि नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सीएम और बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने ऐसे सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि विधायकों को कोई नहीं खरीद सकता। वहीं अब खबर ये आ रही है कि हिमाचल प्रदेश के करीब 9 विधायक, जिनमें 6 कांग्रेस के हैं और 3 निर्दलीय हैं, वे हरियाणा के पंचकुला सेक्टर 1 के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंच गए हैं। रिपोर्ट्स की माने तो सेक्टर 1 के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस को आम लोगों और पत्रकारों के लिए भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तो अब हो सकता है कि जल्द ही हिमाचल की राजनीति में कोई बड़ी लैंडस्लाइड हो जाए। वहीं अब अगर यूपी की बात करें तो वोटिंग से एक दिन पहले ही सपा को तब बड़ा झटका लगा जब सोमवार को अखिलेश यादव की तरफ से बुलाई गई बैठक में
सपा के 8 विधायक शामिल ही नहीं हुए। मतलब कितनी गजब की बात है कि पार्टी के अध्यक्ष ने बैठक बुलाई और 8 विधायक आए नहीं। अब जाहिर है कि पार्टी की टेंशन तो बढ़ेगी। अब विधानसभा में पार्टी के चीफ व्हिप मनोज पांडे के साथ 7 और विधायक मुकेश वर्मा, महाराजी प्रजापति, पूजा पाल, राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी और राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह, ये वो विधायक हैं जो उस बैठक में शामिल नहीं हुए। अब सपा की टेंशन बढ़ी। अब इतना ही नहीं, सपा की टेंशन तब और बढ़ गई जब मतदान के दिन जो चीफ व्हिप हैं पार्टी के उत्तर प्रदेश विधानसभा में मनोज पांडे, उन्होंने विधानसभा में से चीफ व्हिप के पद से इस्तीफा दे दिया और पार्टी को अपना त्याग पत्र भेज दिया। अब इस पर अखिलेश यादव भड़क गए और अपने नेता और बीजेपी पर जमकर बरसे। सबसे पहले सुनिए उन्होंने क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाएगी। जिस भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ में बेईमानी की हो, बैलेट से जब वोट पड़ा, जीतने के लिए उन बैलेटों को किस तरीके से बिगाड़ा गया, किस तरीके से वोट खराब किया गया, और अधिकारी के माध्यम से उस समय अगर सीसीटीवी ना होता और बैलेट से वोट ना पड़ा होता तो शायद भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से बदनाम होते हुए नहीं कोई देख पाता। जहां तक यूपी का सवाल है, राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ किया है वोट लेने के लिए, और जो लोग गए हैं उनमें साहस नहीं रहा होगा सरकार के खिलाफ खड़ा होने में। देखिए, कार्रवाई निश्चित होगी क्योंकि पार्टी के जितने भी हमारे साथी हैं। अब आते हैं अभी तक के अपडेट पर। तो ये वीडियो आप तक पहुंचाने तक जो अपडेट है वो अभी तक का अपडेट ये है कि यूपी विधानसभा में वोटों की गिनती हंगामे के चलते रोक दी गई है। अब राजधानी दिल्ली का रुख करते हैं, जहां आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन के बाद 4 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। आपकी लिस्ट के मुताबिक कुलदीप कुमार पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे, सोमनाथ भारती नई दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे, सहीराम पहलवान दक्षिणी दिल्ली से और महाबल मिश्रा पश्चिमी दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा पार्टी ने हरियाणा की एक सीट पर भी अपने उम्मीदवार की घोषणा की है और वो सीट है कुरुक्षेत्र, जहां से अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने सुशील गुप्ता को मैदान में उतारा है। आज के इस चुनावी चौपाल में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और अब व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।